तो बच्चों आज हम पहले पढ़ेंगे संस्कृत का पहला पाठ, प्रथम पाठ। क्या प्रथम पाठ? पाठ का नाम है तमसो ज्योतिर्गच्छामः। तमसो ज्योतिर्गच्छामः। तमसो का अर्थ होता है अंधकार, ज्योति का मतलब प्रकाश, उजाला। तो अंधकार से और प्रकाश की ओर गच्छामः माने जाते हैं। तो क्या हुआ पाठ का अर्थ? तमसो ज्योतिर्गच्छामः। इसका अर्थ हुआ कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे अंधकार का मतलब अज्ञान का अंधकार। किसका अंधकार कब होता है? एक तो अंधेरा तब होता है जब रात होती है। एक अंधकार होता है अज्ञान का, जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता, तो भी जीवन में एक अंधकार माना जाता है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। इसको देखो पहले, सलिले हंस। तो सलिल माने होता है जल, पानी। तो जल में हंस है, ध्यान से सुनो। हंसे कमलम, हंस में कमल है। तो पहले आपने एक लाइन लिख लिया, न 2 लाइन लिखना। क्या करना? 2 लाइन लिखना। सलिले हंस, हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती। तब इसका अर्थ लिखना नीचे, जल में हंस है, हंस में कमल है, और कमल में माँ सरस्वती बैठी हैं। तिष्ठति मानी बैठी हैं। क्या? जल में हंस है, हंस में कमल है, और कमल में माँ सरस्वती बैठी हैं। यहाँ पर समझ में आ गया? आगे देखो, हस्ते माला करे पुस्तकम। देखो, हस्त माने हाथ होता है, हाथ में माला है। करे, कर का मतलब है, देखो हाथ होता है, हाथ के पर्यायवाची शब्द है। हाथ, हस्त भी और कर भी क्या है? हाथ के पर्यायवाची शब्द है। तो हस्ते माला करे पुस्तकम, हाथ में माला है और हाथ में पुस्तक है, मतलब एक हाथ में माला और एक हाथ में किताब है, पुस्तक है। अब फिर आगे देखो, कर युगले। कर माने देखो हाथ, युगले माने दोनों, दोनों हाथों में वीणा बसती माने वीणा है, वीणा बसती है या वीणा रहती है। बसती मानी यहाँ पे वीणा रहने से मतलब है। तो क्योंकि माँ सरस्वती के 4 हाथ होते हैं, तो एक हाथ में माला, दूसरे में पुस्तक, और दोनों हाथों में क्या है? वीणा। ठीक है। हंस विवेकम वाच्छामः। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि हंस से हम विवेक चाहते हैं, क्योंकि हंस माँ सरस्वती का वाहन है, समझ लो। हंस के ऊपर बैठे ना माँ सरस्वती, तो हंस से हम क्या चाहते हैं? विवेक। विवेक क्यों मांगा होगा बच्चों ने हंस से? क्योंकि हंस में शक्ति होती है दूध और पानी को अलग अलग करने की। तो हंस विवेकवान होता है, विवेकशील होता है। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी हंस के समान विवेक दीजिए माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती से मांग रहे हैं बच्चे कि हमें हम भी हंस के समान विवेक चाहते हैं। कमल विमलताम इच्छामा। विमल का मतलब होता है पवित्र, कि हम कमल के समान पवित्रता चाहते हैं। कमल को पवित्र क्यों माना गया है? क्योंकि कमल बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन कमल पैदा कहाँ होता है? पानी में, कीचड़ में। कीचड़ जहाँ गंदा कीचड़ होता है, तो कीचड़ में पैदा होने के बाद भी कमल कितना सुंदर होता है। इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हम कमल के समान पवित्रता चाहते हैं। माला पुस्तक वीणा भी, वीणा भी, माला पुस्तक वीणा भी, तमसो ज्योतिर्गच्छामः। मतलब आपके माँ सरस्वती के पास जो माला है, पुस्तक है और वीणा है, ये भी हमें क्या कर रही है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही है। ये भी क्या कर रही है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही है। क्लियर हो गया भाई? अब हमने क्या करना है, अब नीचे आइए भाई, इस पे, यहाँ पे है शब्दार्था।
शब्दार्था मानी शब्दों के अर्थ। सलिले मानी जल में, सलिले मानी जल में, हस्ते मानी हाथ में, करे मानी हाथ में, युगले मानी दोनों में, यहाँ पे दोनों में लिखा है, हाँ युगले मानी दोनों में। वाच्छामः मानी चाहते हैं, विमलताम पवित्रता, ये है अंधकार, अंधकार से, तमसो मानी अंधकार से, ज्योति मानी प्रकाश की ओर है, गच्छामः मानी जाते हैं, गच्छामः मानी जाते हैं। यहाँ पे ये है भाई, हाँ तो ये आपने ऐसे लिखना है यार, इनको याद मतलब समझ लेना इनको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे है सामूहिक रूपेण सस्वरम गायत, मतलब सामूहिक रूप से इसको सस्वर गाइए। तो चलिए इसको गाते हैं, तैयार हैं? सलिले हंसः हंसे कमलम, सलिले हंसः हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती, हस्ते माला करे पुस्तकम, हस्ते माला करे पुस्तकम, करयुगले वीणा वसति। किताब में भी देखिए भाई, करयुगले वीणा वसति, हंस विवेकम वाच्छाम, हंस विवेकम वाच्छाम, कमल विमलताम इच्छाम, कमल विमलताम इच्छाम। यहाँ पे क्या बोला था मैंने? कमल विमलताम इच्छाम माने कमल के समान पवित्रता की इच्छा करते हैं, इच्छा माने चाहते हैं, ठीक है ना भाई जी। माला पुस्तक वीणा भी, माला पुस्तक वीणा भी, तमसो ज्योतिर्गच्छामः, अगला प्रश्न है सामूहिक सस्वरम, ये है श्लोकस्य अनुवादम कुरुत। क्या है? श्लोकस्य अनुवादम कुरुत माने श्लोक का अनुवाद करो। क वाला है सलिले हंस हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती। इसका आपने ये दोनों लाइन लिखने है, इसका अनुवाद करना है नीचे। जल में हंस है, हंस में कमल है, और कमल में माँ सरस्वती बैठी है। ठीक हो गया? फिर ख लिखना है आपने, हंस विवेकम वाच्छाम कमल विमलताम इच्छाम, माने हंस से विवेक चाहते हैं और कमल से पवित्रता की इच्छा करते हैं, माने चाहते हैं, कमल से पवित्रता की इच्छा करते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि कमल से पवित्रता चाहते हैं, बस। ठीक है? अच्छा आगे चले, यहाँ पे लिखा है उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, माने उचित पद से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो पहला है कर युगले वसति, माने दोनों हाथों में क्या है? वीणा। तो यहाँ पे वीणा भरना है। क्या भरना? वीणा। फिर अगला ख वाला है कमले तिष्ठति, तो कमल में कौन बैठी है? आगे में से क्या आएगा? सरस्वती की कमला, सरस्वती, तो यहाँ पे सरस्वती आएगा। तमसो गच्छाम, तो तमसो के बाद क्या आएगा? ज्योति की सलिले ज्योति आएगा, तमसो ज्योति गच्छाम। अब नीचे चलिए भाई, यहाँ पे
सर्वेषु वचनेषु रूपाणि लिखत, सब वचनों के रूप लिखिए। प्रथम पुरुष वर्तमान काल, प्रथम पुरुष वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के रूप है ये तीन, जैसे एक दे रखा है इसमें, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पीछे धातु के नाम है। तो जैसे वस धातु है, दिख रहा है वस धातु, वस के तीन रूप होते हैं, वसति, वसत, वसंती। क्या? वसति, वसत, वसंती। तो हस के भी तीन रूप बोलो। वेरी, बहुत सुंदर भाई। हसति, हसत, हसंती। पठ के भी लिखना आपने, पठति, पठत, पठंती लिख दोगे ना। धाव के होता है धावती, धावत, धावंती। खेल का खेलति, खेलत, खेलंती हो जाएगा ना। आगे लिखा है लेखनाभ्यासम कुरुत, मानी लिखने का अभ्यास करो। ये आपने सुलेख बनाने चार बार लिखना है इनको। हंस विवेकम वाछाम कमल विमलताम इच्छाम, इसको एक ही लाइन में लिखना, 2 लाइनों का लंबा, और 4 बार लिखना, ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलो। यहाँ पे है, हाँ, माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छाम, इसका भी आपने सुलेख बनाना है। एक ही लाइन में इनको लिखना, दोनों को साफ राइटिंग में, और पढ़ना भी, उच्चारण भी करना है, सुलेख लिखना है। अब आगे गतिविधि एक दे रखी है। इस गतिविधि में क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा है, देखिए, आप शिक्षक की सहायता से यह जाने कि देवी सरस्वती ने ये सब वस्तुएं क्यों धारण की हैं और इनमें हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी भाषा में लिखिए। तो इनसे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है, ये हमने लिखना है। तो देखिए, सबसे ऊपर पहले माला। तो माला से क्या प्रेरणा मिलती है हमको? ध्यान लगाने की प्रेरणा। देखिए, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, साधु होते हैं, वो माला जपते हैं। क्यों? क्योंकि अपना ध्यान भगवान पे एकत्रित करने के लिए, भगवान पे लगाने के लिए। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी अंधकार से ज्ञान की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है किसी चीज पे। तो माला हमें क्या सिखाती है? ध्यान लगाना सिखाती है। भैया आपने यही लिखना है, इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले लिखना माला, आगे लिखना हमें ध्यान लगाने की प्रेरणा देती है, या ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। कुछ भी आप ऐसा वाक्य बना लेना। समझ में आ रहा है? ये भी बोलो, हाँ जी तो बोलो, सब बोलो। उसके बाद किसका चित्र है भाई? पुस्तक का है। पुस्तक से क्या प्रेरणा हमें मिलती है? हाँ, पढ़ने की प्रेरणा मिलती है ना। तो ज्ञान बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, ज्ञानी बनने की प्रेरणा मिलती है। कुछ भी लिख देना। पुस्तक हमें ज्ञान या कुछ सीखने की प्रेरणा देती है, ठीक है ना, या ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा देती है, जैसा तुम लिखना चाहो। यहाँ पे वीणा है, आपने वीणा का चित्र नहीं बनाना है, वीणा लिखना है। वीणा हमें क्या प्रेरणा देती है? संगीत की प्रेरणा देती है। किसकी प्रेरणा देती है? जो, देखिए, संगीत और शिक्षा एक साथ, पहले प्राचीन काल से ये संगीत और शिक्षा का एक साथ ही चलती थी, क्योंकि संगीत भी शिक्षा का एक भाग है। आप लोगों को भी सिखाए जाते हैं, प्रार्थनाएं, सामूहिक गीत, और ये समूह गान सिखाए जाते हैं, लोग ये गढ़वाली गीत और बहुत सारे गान सिखाए जाते हैं ना। तो क्योंकि संगीत भी शिक्षा के साथ ही चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो वीणा हमें क्या शिक्षा देती है? संगीत सीखने की। हंस क्या शिक्षा देता है? अभी आया था ना पीछे, हंस विवेकम वाचाम। तो हंस से हमें विवेकशील बनने की शिक्षा मिलती है। क्या? हंस से हमें विवेकशील बनने की शिक्षा मिलती है। और कमल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अभी नहीं आया था, कमल विमलताम इच्छामा। कमल से हमें पवित्र बनने की, पवित्रता की
ठीक है ना। कमल हमें क्या शिक्षा देता है? पवित्र बनने की। कमल से हमें पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। उसके बाद यहाँ पे वस्त्र है भाई, माँ सरस्वती का वस्त्र है। देखिए स्वच्छ वस्त्र है, वहां पे बल्कि आप हेडिंग में स्वच्छ वस्त्र लिखना ही। तो स्वच्छ वस्त्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? स्वच्छता की प्रेरणा मिलती है। और कपड़े पहनने से हम सुंदर दिखते हैं ना, तो सौंदर्यता की प्रेरणा मिलती है। क्या? स्वच्छता की प्रेरणा मिलती है, सुंदरता की मिलती है, सौंदर्यता की मिलती है। तो ये इस ढंग से आप लोगों ने ये सब के एक एक वाक्य सब पे लिखना है। इनसे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप लोग संस्कृत की कॉपी में लिख दीजिए। ठीक है।